नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसे कि आपको पता है कि हम बीपीओ की क्लास स्टार्ट शुरू किए हुए हैं, इसमें हम पंचायती राज को सर्वप्रथम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम कंप्यूटर का और यूपीजी को भी इसमें हम करेंगे और सारा सारा मतलब कि जो भी टॉपिक है, सारा सिलेबस जो भी बीपीओ का है, हम आपको यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम पंचायती राज के टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारा दो टॉपिक हो चुका है, पंचायतों का आधुनिक स्वरूप और उसके संवैधानिक उपबंध, और एवं पंचायतों का आधुनिक स्वरूप और पंचायतों का इतिहास भी हो चुका है। ठीक है, तो हम अब हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा है जो पंचायतों का वित्तीय प्रबंधन है। ठीक है, तो वित्तीय प्रबंधन का हमारा दो क्लास पीछे हो चुका है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करें और ज्यादा ज्यादा लाइक करें। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़िए। ठीक है, और कुछ भी खराब हो अच्छा हो आप कमेंट में अपना सुझाव दीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे बीबीओ के पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें हम आपको एक बार बता देते हैं उसकी खासियत क्या है, तो यहाँ पे नीचे पट्टी पे नीचे पट्टी लगी हुई है, वहां पे टेलीग्राम आईडी दिया हुआ, वहां पे आप कांटेक्ट करेंगे और वहां पे पेमेंट करके आप हमारे बीपीओ के पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अब एक बार हम बता देते हैं बीएड ग्रुप का खासियत क्या है। जैसे देखिए, जो ये वाला पीडीएफ है, आपको हम यहाँ पे पढ़ा तो दे रहे हैं, लेकिन अगर इसको पीडीएफ को लेना है आपको, तो वहाँ पे पेड ग्रुप में इसको डाला जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ हम कंप्यूटर का भी नोट्स वहीं पे डालेंगे और उसके साथ साथ यूपीजीके का भी नोट्स वहाँ पे डालेंगे। अगर ये तो हमारा नोट्स है, उसके अलावा अगर अन्य कोचिंग के भी मतलब अन्य कोई भी बढ़िया मटेरियल आपको दिखता है बीपीओ का मार्केट में पेपर से पहले, तो हम उसको भी वहां पे उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ हम 10 मॉक टेस्ट मिनिमम वहां पे देने की कोशिश करेंगे। देने की कोशिश नहीं करेंगे, 10 मॉक टेस्ट मिनिमम देंगे ही देंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि हम मॉक टेस्ट 20 हो जाए। ठीक है, ठीक है। अगर टाइम रहता है पेपर से पहले, सिलेबस सारा खत्म हो जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसी ग्रुप में आपको जो पंचायती राज का सिलेबस है, क्विज के माध्यम से आपको उसका रिवीजन करा दिया जाए। ठीक है, तो ये रहा डिटेल बैच के बारे में। आप उसको अगर कोई इच्छुक हो तो वहां पे जाके आप कांटेक्ट करके और नॉमिनल सी फीस पर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज के पंचायत की क्लास का। जो वित्तीय प्रबंधन वाले क्लास में दो क्लास हो चुका है, हम कहां तक पढ़ चुके थे? देखिए, हम केंद्रीय वित्त आयोग के संरचना वगैरह पढ़ चुके थे। अब उसका जो अनुशंसा क्या दी थी केंद्रीय वित्त आयोग, 15 वित्त आयोग, उसको हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये सब पढ़ चुके थे हम। अब इसका जो ये सब पढ़े थे, अब ये 15वें वित्त आयोग ने रिपोर्ट क्या दिया, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, तो रिपोर्ट क्या दिया, देखिए अब क्या हुआ कि 15 वित्त आयोग ने रिपोर्ट क्या दिया। देखिए, ग्रामीण निकाय में 40%, तो क्या होगा कि जिसे 40% धन जो मिलता है, तो वित्त आयोग ने बोला है कि 40% धन कौन सा धन रहेगा, तो अनटाइड ग्रांट रहेगा, अनटाइड ग्रांट रहेगा, और 60% टाइट ग्रांट या बंधित या बेसिक ग्रांट रहता है। देखिए, अब टाइट और अनटाइट ग्रांट क्या होता है? देखिए, टाइट ग्रांट वो होता है कि जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को दे, अगर टाइट ग्रांट देती है तो स्पेसिफिक रूप में आपको बांध देगी कि ये वाला पैसा आपको जल वाले कार्य में खर्च करना है, सड़क निर्माण में करना है, या स्कूल भवन निर्माण में करना है, वो आपको बाध्य कर देगी कि आपको उसी में खर्च करना है इस पैसे को। उसके अलावा ग्राम पंचायत कहीं और नहीं खर्च कर सकती है। और जहां तक बात है अनटाइड ग्रांट के बारे में, तो अनटाइड ग्रांट ऐसा ग्रांट है कि आप उसको जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, वो अपने इच्छा अनुसार उसको कहीं भी विकासात्मक कार्य के लिए लगा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अनटाइड ग्रांट। तो 15वें वित्त आयोग ने बोला कि जो पंचायतों को पैसा दिया जा रहा है, उसमें से 40% पैसा आपको अनटाइड ग्रांट में रखना चाहिए और 60% पैसा टाइट ग्रांट में रखना चाहिए। तो आपको इसको याद करना है। अब टाइट ग्रांट को ही बंधित ग्रांट या बेसिक ग्रांट भी कहा जाता है। पूछ सकता है कि टाइट ग्रांट को कहा जाता है, तो बंधित ग्रांट या बेसिक ग्रांट इसको कहा जाता है। ठीक है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि कितना % पैसा अनटाइट ग्रांट में है और कितना % पैसा टाइट ग्रांट में है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जनपदवार धन आवंटन कैसे किया गया है। देखिए, जो 15वें वित्त आयोग ने कहा कि किस तरह से जनपदवार धन का आवंटन किया जाए, तो इन्होंने बोला कि जनसंख्या के आधार पर 90% धन का आवंटन किया जाए और क्षेत्रफल के आधार पर 10% धन का आवंटन किया जाए। तो 15वें वित्त आयोग ने कहा कि जनपदवार में धन का आवंटन 90% जनसंख्या के आधार पर और 10% क्षेत्रफल के आधार पर पैसे का आवंटन किया जाए। तो आपको पूछ सकता है कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर जनपदवार पैसे के आवंटन में कितने % पैसा जनसंख्या के आधार पर आवंटन करने का प्रस्ताव वित्त आयोग ने दिया था। तो आपको दे देगा 90%, 80%, 75%, 60%। तो आपको क्या लगाना होगा? 90% जनसंख्या के आधार पर और 10% आपका क्षेत्रफल के आधार पर। अब देखिए, चौथा पॉइंट इसका क्या है, ग्राम पंचायत प्लस क्षेत्र पंचायत का बंटवारा कुल जनसंख्या का 90% एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या का 10% किए जाने की व्यवस्था है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत प्लस क्षेत्र पंचायत में बंटवारा कुल जनसंख्या का 90%। देखिए, कुल जनसंख्या का 90% एवं
अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या का 10% किए जाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे धन आवंटन कैसे किया गया है। ठीक है, तो टाइट फंड, जिसे टाइट फंड क्या कहते हैं, अब देखिए आपको बताया था ना कि 60% टाइट फंड दिया जाता है और 40% अनटाइट फंड। तो अब वही हम पढ़ने वाले कि टाइट फंड या बेसिक फंड या बंडेड फंड के अंदर क्या क्या होता है, किस पे पैसा खर्च करना होता है पंचायत को, जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार देती है, पंचायतों को पैसा आवंटन करती है। ठीक है, तो टाइट फंड या बेसिक फंड या बंधित फंड कितने पैसा मिलता है, 60% पैसा मिलता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या होते हैं, तो देखिए पहला पॉइंट आपका है खुले में शौच मुक्त स्थिति का स्वच्छता। ठीक है, ओडीएफ के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको पंचायत को ओडीएफ के लिए ही खर्च करना पड़ेगा, वो पैसा और कहीं नहीं खर्च हो सकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका है पेयजल वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण की आपूर्ति। अगर इनसे संबंधित कार्य है तो इनसे संबंधित कार्य में टाइट वाले ग्रांट में मिलता है। पूछ सकता है कि कौन सा कार्य टाइट ग्रांट के तहत होता है, तो आपको इसको ध्यान देना है। देखिए खुले में शौच मुक्त वाला ये टाइट ग्रांट के अंतर्गत पेयजल वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण की आपूर्ति। तीसरा पॉइंट आपका सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं रखरखाव। चौथा पॉइंट आपका है ईसित जल प्रबंधन स्वीकार प्रणाली और विकास एवं रखरखाव की व्यवस्था, मतलब जल प्रबंधन वाला जो जल वाला चल रहा है। चौथा पांचवा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्थात सामुदायिक कंपोस्ट पीट का निर्माण करना। ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कि जितना भी कूड़ा इकट्ठा हो रहा ग्राम पंचायत उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, उसका प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके लिए योजना बनाना या सामुदायिक कंपोस्ट पीट का निर्माण कराना, इसके लिए जो पैसा मिलता है वो टाइट फंड के तहत मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाइप पे जल की सुविधा उपलब्ध कराना, जिस पर जल जीवन मिशन चल रहा है ना, तो उसके तहत मतलब कि नल से जल वाला जो मिशन चल रहा है उसके तहत जो पैसा मिलता है वो टाइट ग्रांट के तहत मिलता है, उसको पैसा और कहीं नहीं खर्च होगा। ठीक है, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये है 7वां नंबर पॉइंट जो इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है कि आउटसोर्सिंग के आधार पर जनशक्ति एवं आवश्यक अन्य प्रशासनिक व्यय। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग के आधार पर, देखिए आउटसोर्सिंग के आधार पर जनशक्ति जो आवश्यक अन्य प्रशासनिक व्यय। आउटसोर्सिंग मतलब कि बाहर से किसी कार्य को कराने के लिए आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं टाइट ग्रांट के अंतर्गत, तो कितना परसेंट खर्च कर सकते हैं, 60% की सीमा के अंदर, 10% सीमा के अंदर 60% में से। ठीक है, तो 60% में से 10% सीमा के अंदर खर्च कर सकते हैं। जैसे देखिए कि जो 60% पैसा मिला हुआ है टाइट फंड के अंतर्गत, अगर जैसे जल जीवन मिशन का कार्य कराना है तो वहां पे मजदूर भी आउटसोर्सिंग के हिसाब से लगाना पड़ेगा, तो अगर उसके लिए आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, 60% में से 10% के अंदर पैसा को खर्च करना है। ठीक है, तो 10% के अंदर और कितने में से, 60% में से, मतलब कि अगर 60 का 10% निकाला जाए तो लगभग 6% रुपया आप खर्च कर सकते हैं आउटसोर्सिंग में, कि मजदूरों को देने के लिए या कोई और काम करे, कोई मशीन आ गई करने के लिए, उसके लिए। ठीक है, तो 7वां वाला पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से कंठस्थ करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग 2021 से 22 या कहां से कब से कब तक का है, तो 21-22 से लेके 25-26 तक का है। ठीक है, तो सिफारिशें क्या है, 100% धन का आवंटन है, इसमें से 60% टाइट ग्रांट के रूप में है और 40% अनटाइट ग्रांट के रूप में है। अब आगे देख लेते हैं और क्या क्या किया गया है। इसमें कहा गया है कि सामुदायिक शौचालय में ग्राम पंचायत 20% खर्च कर सका है। ठीक है, तो सामुदायिक शौचालय निर्माण में, देखिए सामुदायिक शौचालय के निर्माण में ग्राम पंचायत कितने पैसा खर्च करेगा, तो 20% पैसा को खर्च कर सकता है। तो सामुदायिक शौचालय निर्माण में कितना पैसा ग्राम पंचायत को वित्त आयोग ने अनुशंसा किया हुआ, तो 20% पैसा खर्च करने की अनुशंसा ग्राम पंचायत इसने 15वें वित्त आयोग ने किया हुआ है। ठीक है, अब देखिए सामुदायिक शौचालय के अंदर क्या क्या आएगा, देखिए शौच आएगा, नहाने की व्यवस्था, कपड़ा साफ करने की व्यवस्था, जल प्रबंधन, जल आपूर्ति, इसमें सामुदायिक शौचालय में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय निर्माण में, देखिए प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण में कितना परसेंट, 10% खर्चा, 10% पैसा खर्च कर सकता है। ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण में 10% पैसा खर्च कर सकता है पंचायत। ठीक है, तो ये 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा आप बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए सामुदायिक शौचालय निर्माण में कितना परसेंट, 20%, प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण में कितना परसेंट, 10%। ठीक है, तो 10% पैसा का खर्च हो सकता है। ठीक है, अब टाइट ग्रांट तो हो गया, अब अनटाइट ग्रांट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि अनटाइट ग्रांट का पैसा कहाँ खर्च होता है, तो अनटाइट ग्रांट का पैसा कहाँ खर्च होता है, तो पता है कि 40% धन मिलता है अनटाइट ग्रांट के अंतर्गत। ठीक है,
तो यह क्या है, यह एक स्वैच्छिक या स्वविवेकी अनुदान में से है, इसको पंचायत अपने स्वविवेक से खर्च कर सकती है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है, मार्क किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है, अनटाइड ग्रांट के अंतर्गत जो पैसा आ रहा है किस चीजों में खर्च किया जा सकता है, देखिए लिखा हुआ है, बच्चों के टीकाकरण के लिए, कुपोषण रोकथाम के लिए, ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण, देखिए ग्राम पंचायतों में भवन एवं देखरेख के लिए, ग्राम पंचायत में सड़कों, देखिए ग्राम पंचायतों में सड़कों एवं पैदल पथों का निर्माण के लिए, ठीक है, शमशान या अंत्येष्टि स्थल के निर्माण के लिए, एलईडी लाइट एवं सोलर लाइट के लगवाने के लिए, वाईफाई डिजिटल सेवाओं के लिए, वाईफाई डिजिटल सेवाओं प्रदान करना, सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण करना, सार्वजनिक पुस्तकालय निर्माण करना, बच्चों का पार्क बनाना, खेल का मैदान बनाना, खेल एवं शारीरिक फिटनेस के उपकरण आदि की सुविधा उपलब्ध कराना, प्राकृतिक आपदा एवं महामारी की स्थिति में तत्काल राहत कार्य देना, जैसे कि कोविड आ गया था तो अगर कोई बहुत तत्काल प्रभाव पड़ जाता है तो उसमें भी इसका पैसा खर्च किया जा सकता है, ठीक है। तो यह आपका अनटाइड कहाँ पे खर्च हो सकता है, तो ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से नोट्स इसका बना लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक बार हम बैच के बारे में बता रहे हैं, जो हमारा बीपीओ बैच है। तो बीपीओ बैच में आपको बताया था कि ये वाला जो नोट्स है वहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, साथ साथ कंप्यूटर के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ साथ आपको यूपीजी का भी नोट्स मिलेगा। और मिनिमम 10 मॉक टेस्ट तो मिलेंगे और हम कोशिश करेंगे 20 मॉक टेस्ट दिया जाए। और अन्य मटेरियल जो भी मिलेंगे बीपीओ के, जो भी आपके इसके अलावा, इससे तो ये सफिशियंट पूरा है, लेकिन अगर आपको और भी मटेरियल चाहिए होगा तो हम इकट्ठा करके पेपर से पहले उसको आपको वहां पर प्रोवाइड कराएंगे। अगर सिलेबस अच्छे टाइम से खत्म हो जाता है तो पंचायत का सिलेबस हम क्वेश्चन के माध्यम से, आपको क्विज के माध्यम से वहां पे कराएंगे। तो आप चैनल को मतलब कि आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, नीचे पट्टी पे टेलीग्राम आईडी दिया हुआ है, आप वहां पर कांटेक्ट करिए, नॉमिनल सी फीस में आप हमारे बीपीओ के बैच को जोड़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आज हमको खत्म करना है इसको, ठीक है। तो अनुशंसित अनुदान, देखिए अनुशंसित अनुदान मतलब कितना अनुशंसा पैसा, कितना अनुदान किया था, तो ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए, देखिए अब 15वें वित्त आयोग ने कितना पैसे का अनुदान कहा है, तो ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कितना कहा है, तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 2,76,805 करोड़ रुपए का अनुदान इन्होंने कहा है, अनुशंसित किया है, ठीक है। 2,76,805 रुपए का, 805 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करना है, 2021 से लेकर 26 तक का ये अनुदान है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पे। तो कितना है, 2,36,805 करोड़ रुपए का अनुदान, ठीक है। तो इसको आपको कंठस्थ करके रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ही जहर क्वेश्चन है, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद करना है। 2,36,805 करोड़ रुपए का 2021 से लेकर 2026 तक का इसका अनुदान दिया गया है, किसके द्वारा, 15वें वित्त आयोग द्वारा, ठीक है। अब इसमें कितना टाइट ग्रांट कितना है, जो टाइट ग्रांट आपका 60% होता है, अनटाइट 40% होता है। इसके हिसाब से 1,42,083 रुपया आपका टाइट ग्रांट है और 94,721 रुपया आपका अनटाइट ग्रांट है। तो आपको इसको एकदम भली भांत एकदम रट्टा मार लेना है, 2,36,805, 1,42,083 और 94,721 रुपया, ठीक है। आपको एकदम इसको रट्टा मार के रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो टाइट ग्रांट में से भी जो 1,42,000 है, इनमें से कहां पे खर्च होगा, तो कुछ बंधित राशि है, कुल बंधित राशि 30% और कुल बंधित राशि का 30%, ठीक है। तो 30% कहां से खर्च होगा, तो 30% आपका कहां खर्च होगा, तो देखिए कहां पे खर्च होगा, तो 30% राशि आपका खर्च देखिए 60% है बंधित राशि का, तो 30% का मतलब 30% कहां पे खर्च होगा, तो देखिए पेयजल 30% आपका 71,042 करोड़ रुपए कहां, पेयजल, वर्षा तथा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण के लिए खर्च किए जाने हेतु निर्धारित किया गया है। मतलब वर्षा पेयजल के संबंध में आधा पैसा खर्च कर दिया जाएगा 60% में से, और आधा खर्च ओडीएफ की स्थिति में स्वच्छता घरेलू अपशिष्ट का प्रबंधन के लिए, तो आधा पैसा यहाँ पे खर्च किया जाएगा ओडीएफ की स्थिति में स्वच्छता और घरेलू पेयजल के प्रबंधन के लिए। मतलब कि आधा पेयजल से संबंधित और आधा स्वच्छता और ओडीएफ से संबंधित पैसा खर्च कर दिया जाएगा 30%, ठीक है। 1,47,000 में से, ठीक है, 1,42,083 में से, ठीक है। अब फैक्ट क्या है, देखिए फैक्ट है कि षष्ठम राज्य वित्त आयोग, तो षष्ठम मतलब छठवां राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश किया है। तो क्या क्या सिफारिश किया है, जो 6वें वित्त आयोग ने, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद कर लेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 6वें वित्त आयोग जो राज्य वित्त आयोग था, यूपी राज्य वित्त आयोग जो 6वां था, उसने क्या सिफारिश किया है कि उसने सिफारिश किया है कि 75% पैसा आपको ग्राम पंचायतों को देना चाहिए, क्षेत्र पंचायत को 20% और जिला पंचायत को 5% देना चाहिए। 6वें वित्त आयोग, अभी 5वां वित्त आयोग तो आपको बताया था
जिसमें आपको बोलता है कि 70-15-15 बोलता है, ठीक है, 70-15-15 बोलता है ना। लेकिन जो छठवां वित्त आयोग है, जो कि उसका गठन अभी नहीं हो पाया है, कोरोना से पहले होना था लेकिन नहीं हो पाया है, उसने बोला जो लेटेस्ट है कि 75% ग्राम पंचायतों को, क्षेत्र पंचायत को 20% और 5% जिला पंचायतों को देना चाहिए, ठीक है। अब 15वें वित्त आयोग की सिफारिश है, ठीक है। तो देखिए 15वें वित्त आयोग की सिफारिश यहाँ पे लिखा हुआ कि 2021-26 के दौरान पंचायतों को साफ पानी एवं स्वच्छता के लिए 1,42,000 करोड़, ठीक है। तो 1,42,000 करोड़ रुपए का किसके लिए? स्वच्छ पानी एवं स्वच्छता के लिए 1,42,000 करोड़ रुपए का अनुशंसा किया गया। स्थानीय स्वशासन के सशक्तिकरण के लिए 4,36,000 रुपए करोड़ का अनुदान दिया गया, ठीक है। आपको ये डाटा वाला एकदम याद रखना है। उसके अलावा स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए, स्थानीय स्वशासन के, इस कट गया थोड़ा, इसको ध्यान देंगे, स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए सिफारिश में 2,36,805 रुपए का, ठीक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया हुआ है कि इसको आपको याद रखना है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए व्यय की जाने वाली धनराशि हेतु तो कहाँ पे टाइट ग्रांट 50%, अनटाइट ग्रांट 50% निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए की जाने वाली व्यय करने वाली राशि के हेतु टाइट ग्रांट 50% और अनटाइट ग्रांट 50% निर्धारित किया गया, ठीक है। तो आपका ये रहा, आपका अभी ये आधा हो गया है वित्तीय प्रबंधन वाला, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत विकास योजना, GPDP, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ग्राम पंचायतें अपना योजना कैसे बनाती हैं, मतलब उसका क्रियान्वयन कैसे करती हैं, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे। तो सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए, ज्यादा ज्यादा लाइक कीजिए। आप हमारे यहाँ पे चैनल पे बना हुआ प्लेलिस्ट आप जाकर शुरुआत से पढ़ते जाइए उसको और अच्छे से नोट्स बना लिए, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं आप। कमेंट में कुछ भी खराब अच्छा बुरा जो भी लिखना हो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। और कभी भी डिलीट नहीं किया जाता है कमेंट को, ठीक है। और साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे डिस्कशन के लिए ग्रुप भी खोला जाता है कभी कभी, ठीक है। और कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस आता है वहाँ पे तत्काल प्रभाव से बताया जाता है, ठीक है। आप हमारे BPO के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे पट्टी दी हुई है, वहां पे आप कांटेक्ट करिए, नॉमिनल से फीस भरिए और आपको BPO के पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।